Assalamu alaikum, 6th class. Today we will discuss the book exercise of chapter 7 in lecture number 15. And the name of this chapter is Solutions and Suspension. Your diary is learned question 8. Now open your books and page number is 75. Question number 1. Write proper term or word against each statement. जो स्टेटमेंट आपके पास है आपने उस स्टेटमेंट को देखना है ये किस टर्म की डेफिनेशन है या किस टर्म से रिलेट करी है. जिस टर्म से रिलेट करेगी वो आपने आगे सेंटेंस के आगे जो ब्लैंक है उसमें राइट करना है. तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं. अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड. सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट. सेकेंड, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो, इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. थर्ड, अ सब्सटेंस दैट टेक्स इन और डिसॉल्व्स द अदर सब्सटेंसेस. ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, इस तरह के सब्सटेंस को सॉल्वेंट कहते हैं. SOLVENT, सॉल्वेंट. फोर्थ, अ सॉल्यूशन विद लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है. राइट, डाइल्यूट सॉल्यूशन. हमने इस चैप्टर में दो सॉल्यूशन की टू टाइप्स को डिस्कस किया था. वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड अदर इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर. स्टेटमेंट में का जो करेक्ट आंसर है वो आपकी इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में मौजूद है. जो ऑप्शन आपका राइट है आपने उसको सर्कल करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज a solution that contains a large amount of solute is best described as. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो, इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड. ऑप्शन ए अनसैचुरेटेड, ऑप्शन बी डाइल्यूट, ऑप्शन सी कंसंट्रेटेड, ऑप्शन डी वीक. तो ऐसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड कहते हैं. मींस राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कंसंट्रेटेड. Second, we make a solution when we mix. हम एक solution बनाते हैं जब हम mix करते हैं. ऑप्शन ए salt and water, पानी और नमक को. तो क्लास हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि salt और water को जब mix किया जाता है, salt और water mix होकर एक solution बना देता है. ऐसा solution जो कि homogeneous mixture होता है. तो हमने solution की definition डिस्कस की थी. Solution is a homogeneous mixture of 2 or more components. So, right option is option A, salt and water, because option B, sugar and cinnamon, option C, vegetables in a salad, option D, cheese, sauce and macaroni. तो ये तीनों options में ऐसे substances हैं जो मिलकर homogeneous mixture नहीं बनाते बल्कि heterogeneous mixture बनाते हैं. इसलिए B, option B, option C, option D wrong है. Option A is the right option, salt and water. Third, which of the following increases the solubility of a gas in a liquid? नीचे जितनी भी ऑप्शन दी हुई है इनमें से कौन सा फैक्टर है जो लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है? तो हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी में कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. तो ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. इंक्रीजिंग द टेम्परेचर में हमने 2 केस डिस्कस किए थे. अगर तो लिक्विड में सॉल्यूट सॉलिड है तब सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से. लेकिन इस केस में लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे. सो
स्टीयरिंग हिलाने से, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करने से, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करने से। ऑप्शन डी डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ अ लिक्विड, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। फोर्थ, पार्टिकल्स सेटल डाउन इन अ, पार्टिकल्स बैठते हैं, नीचे बैठ जाते हैं किसमें? ऑप्शन ए सॉल्यूशन में, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी सोल्यूट, ऑप्शन डी सॉल्वेंट। राइट ऑप्शन इज सस्पेंशन बिकॉज सस्पेंशन इज डिफाइंड एज द amount of solute that are too large to move with freely with solvent particles and particles settle down after some time is known as suspension। तो suspension में particles settle down हो जाते हैं, इसलिए right option is suspension। Fifth, which one is a universal solvent? यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इस चैप्टर में, वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि पानी बहुत सी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी वाटर। क्लास ये है आपकी बुक एक्सरसाइज, हाफ बुक एक्सरसाइज है, आपने इसको अच्छे तरीके से अपनी बुक पर सॉल्व करना है और लर्न करना है। नाउ क्वेश्चन 8, बिकॉज योर डायरी इज लर्न क्वेश्चन 8। Define suspension and give 3 examples of suspension। सस्पेंशन की तारीफ करें और सस्पेंशन की 3 मिसालें दें। आंसर, a mixture in which solute particles are too large to move freely with solvent particles। ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स इतने बड़े हों कि वो सोल्यूशन में डिसॉल्व ना हो, डिसॉल्व होने की बजाय वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ फ्रीली मूव करें सोल्यूशन में, एंड पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं, सोल्यूशन में बैठ जाएं, बॉटम में बैठ जाएं। इस तरह के सोल्यूशन को सस्पेंशन का नाम दिया जाता है, या ऐसा इस तरह का मिक्सचर सस्पेंशन कहलाता है, इट्स कॉल्ड अ सस्पेंशन। एग्जांपल्स, मिक्सिंग सॉइल इन वाटर, पानी में जब मिट्टी को मिक्स किया जाता है तो सस्पेंशन बनता है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स वाटर में मूव करते हैं, और अगर कुछ देर के लिए इस तरह के मिक्सचर को छोड़ दिया जाए तो वाटर में सॉइल पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। एग्जाम्पल 2, लस्सी इज अ फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। लस्सी भी सस्पेंशन की फॉर्म में, क्योंकि अगर लस्सी को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो उसमें भी सोल्यूट पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। नंबर 3, फ्रूट स्क्वैशेस आर एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन। फलों के शरबत भी सस्पेंशन की मिसालें हैं। तो आपने देखा है इसमें जो फ्रूट स्क्वैशेस होते हैं इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। क्लास, दिस इज योर क्वेश्चन 8, लर्न इट। आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है क्वेश्चन 8 को, और जो मैंने बुक रीडिंग बुक एक्सरसाइज करवाई है वो आपने बुक पर सॉल्व करनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।